नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने हमने कल इंट्रोडक्शन इंग्लिश के कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का किया था। अब उससे आगे हम डिस्कस करते हैं, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब अपनी आज की क्लास की शुरुआत। हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। दर्द डर गम, दर्द डर गम जो है, जो भी है वो तेरे अंदर है। दर्द डर गम जो भी है वो तेरे अंदर है। अपने बनाए हुए पिंजरे से तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू भी एक सेकंड। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। क्या चल रहा था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? कहाँ तक हम कर चुके थे? कहाँ तक हम कर चुके थे? ये कर चुके थे हम 14 तक कर चुके थे आई थिंक। यहाँ तक हम कर चुके थे, उससे आगे करते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। बताइए जल्दी से इसका क्या रहेगा। आपको एक वर्ड दिया है, कौन सा आपका? एकोलेड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एकोलेड का मतलब क्या होता है? यहाँ से एकोलेड, आप यहाँ से इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे समझना। आपका आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्या? डेड वर्ड पढ़ा होगा। क्या होता है उसका मतलब? क्या होता है जल्दी से बताइए, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? आप इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? शीशा। आपने देखा भी होगा क्या? आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी खुद से प्रशंसा करते रहते हो, इसका मतलब शीशे की तरह प्रशंसनीय। तो वो क्या हो जाएगा आपका? एकोलेड। आपने देखा होगा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी प्रशंसा करते रहते हो, तो यहाँ से एकोलेड का मतलब क्या हो जाएगा? शीशे की तरह प्रशंसनीय। तो आप यहाँ से एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज एंड एडमायरेशन एंड अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। इसका मतलब प्रशंसा किसी के गुणों के लिए दिए जाने वाला सम्मान। क्या होता है आपका दोस्तों? यहाँ से एकोलेड। क्या होता है आपका? एकोलेड। यहाँ से उसके बाद यहाँ से आता है कौन सा? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश कौन सा आपका? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकम्प्लिश से आप क्या समझ पा रहे हो? एक वर्ड होता है, कौन सा आपका? कौन सा आपका? पुलिस। कौन सा आपका? पुलिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एन एसोसिएट इन क्राइम। इसका मतलब एकम्प्लिश, इसका मतलब पुलिस का साथ नहीं देना। इसका मतलब पुलिस का साथ नहीं देना, पुलिस का साथ ना देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने मतलब आपने किसी आपके दोस्त ने कोई क्राइम किया और आपने पुलिस का साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या? आप भी उतने ही क्रिमिनल हो जितना कि क्राइम करने वाला। तो इसका मतलब क्या दोस्तों? एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी भी अपराध में अपराधी का सहयोगी हो। का मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी भी अपराध में अपराधी का साथ देना या सहयोगी। तो वो क्या हो जाता है आपका? एकम्प्लिश। एकम्प्लिश किससे रिलेट कर सकते हो? पुलिस। पुलिस का साथ ना दोगे तो किसका दोगे? अपराधी का दोगे। और ये आपका एकोलेड आप समझ पाए होंगे। आपको एकोलेड, शीशा आपको अच्छा दिखाता है, इसलिए आप शीशे की प्रशंसा करते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। क्या दिया हुआ है आपको? दिया है अकाउंटेबल। क्या आपका? अकाउंटेबल। आपको पता है यहाँ से आप अकाउंटेबल क्या दिया है आपको? अकाउंटेबल आपको वैसे भी पता होगी, बाकी चलो मैं बता देता हूँ। अकाउंटेबल किससे रिलेटेड है आपका? किससे? अकाउंट से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको पता है जो अकाउंट बनाएगा
तो उन अकाउंट की जो आपकी यहाँ से जवाबदेही होगी वो उसी की होगी जो आपका बनाएगा यहाँ से। इसका अकाउंटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी बात के लिए जवाबदेही, इसका मतलब किसी के लिए आंसरेबल होना। लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल, किसी बात के लिए जवाबदेह होना क्या होता है आपका, अकाउंटेबल। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो आपका अकाउंट बनाएगा वही जवाब देगा, जो अकाउंट बनाएगा वही जवाब देगा। तो जो किसी बात के लिए जवाबदेह होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका अकाउंटेबल। उसके बाद आ जाता है एक्विट। एक्विट कौन सा दोस्तों, आपका एक्विट। एक्विट आपका, आप यहां से, ये आपका आपका एक वर्ड है क्विट। कौन सा आपका क्विट, आप देख पा रहे हो यहां से क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब क्या होता है आपका, छोड़ना या फिर छोड़ देना। इसका मतलब किस लिए छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया, ऐसे ही थोड़े छोड़ दोगे, किस लिए छोड़ दिया, कि आप जब दोषी नहीं हो, इसका मतलब आरोपों से बरी कर देना, मतलब कि फ्री फ्रॉम वेरिडिक्ट। इसका मतलब टू फ्री अ पर्सन बाय वेरिडिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, मतलब कि दोषी ना होने के, जब दोषी नहीं होगा तो क्या आप छोड़ दोगे उसे। इसे आप किससे रिलेट कर सकते हो, क्विट। क्विट का मतलब छोड़, और छोड़ोगे कब, जब वो दोषी नहीं होगा, इसका मतलब आरोपों से बरी कर देना, जो उस पर यहाँ से आरोप लगाए गए थे उसे बरी कर देना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले वर्ड्स क्या दिए हुए हैं, देखना यहाँ से क्या दिया है आपको। आपको अगला वर्ड दिया है एक्रीमोनियस। कौन सा आपका, एक्रीमोनियस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्रीमोनियस क्या होता है इसका मतलब, यहाँ से इसे कैसे रिलेट कर सकते हो, कुछ लग रहा है कैसे। एक्रीमोनियस आप देखते हो क्या, कई बार आप गुस्से में होते हो तो क्या बोल देते हो, जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला ये चाहिए आपको, तो आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, मुझे ना चाहिए, ये बोलते हो ना, तो वही आपका एक्रीमोनियस मतलब मुझे ना चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ से क्या आपका, तो आप इस वर्ड को कब बोलोगे, जब आपको नाराजगी होगी तभी तो बोलोगे आप किसी से। तो इसका मतलब कटु एवं नाराजगी भरा आपका, तो इसका मतलब एंग्री एंड बिटर टिपिकली ऑफ ऑफ स्पीच और डिस्कशन, क्या होता है आपका एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब मुझे ना चाहिए, मुझे ना चाहिए तब कब बोलोगे आप, जब किसी से नाराजगी होगी तभी तो ये बात बोलोगे आप। ये बात बोलने के लिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, कटु एवं नाराजगी भरा दोस्तों। उसके बाद आता है कौन सा आपका, एक्चुअरी। क्या आपका एक्चुअरी। एक्चुअरी को आप किससे यहाँ से रिलेट कर सकते हो, एक्चुअल में पे, जो आपका यहाँ से जो चीजें आपको पे करनी है, यही तो होता है। अब यहाँ से देखना, एक्चुअली क्या होता है, जो यहाँ से प्रीमियम की राशि तय करता है। इसका मतलब आपने कोई भी यहाँ से मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपकी मंथली जो प्रीमियम है, या फिर क्या दोस्तों आपका, जैसे आप कार वगैरह या कोई आप व्हीकल वगैरह कुछ भी आप ईएमआई पर लेते हो, तो जो आपकी यहाँ से जो प्रीमियम की राशि, भुगतान की राशि तय करता है, वो क्या होता है आपका एक्चुअरी। जो पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं आप, एक्चुअरी। इसका मतलब वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है वो क्या होता है आपका एक्चुअरी। इसका मतलब वन वू कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो आपकी प्रीमियम की राशि तय करता है वो क्या होता है आपका एक्चुअरी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। क्या दिया है आपका, एडिक्ट। क्या आपका एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब, एडिक्ट का मतलब आप एडिक्ट को कैसे दोस्तों, कोई बुरी चीज ऐड हो जाना। क्या दोस्तों आपका, कोई बुरी चीज ऐड हो जाना, क्या होता है आपका एडिक्ट। एडिक्ट चलो मैं लिख ही देता हूँ। एडिक्ट का मतलब ऐड हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है आपका, कोई बुरी ऐड हो।
कोई बुरी चीज ऐड होना, वो क्या होता है आपका एडिक्ट। क्या होता है आपका एडिक्ट। यहाँ से क्या होता है आपका एडिक्ट। यहाँ से तो यहाँ से बताइए जल्दी से क्या होगा। जिससे क्या, जिस व्यक्ति को किसी गलत चीज की लत लग जाती है वो क्या होता है आपका एडिक्ट। यहाँ से वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो किसी बुरी चीज या फिर ड्रग्स का आदी हो जाता है, वो क्या, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो एडिक्ट। यहाँ से वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है वो क्या होती है आपकी एडिक्ट। यहाँ से उसके बाद अगला वर्ड आता है कौन सा आपका, कौन सा वर्ड आता है आपका एडोलसेंस। कौन सा आपका एडोलसेंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपका एडोलसेंस का। एडोलसेंस कैसे याद करोगे इसे, क्या 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 यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। का मतलब क्या, अभी डोलने की सेंस। आपने देखा होगा ये आप यहाँ से मेनली जो आप वैसे नॉर्मल बोलचाल में आप यूज करते हो, क्या आपका अभी डोलने की सेंस। डोलना क्या होता है घूमना फिरना। क्या होता है घूमना फिरना। इसका मतलब अभी आपकी जो यहाँ से सेंस है वो कैसी है, अभी घूमने फिरने वाली है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका किशोरावस्था, जिसमें आपका ज्यादा टेंशन नहीं होती, आप इधर उधर ध्यान नहीं देते, केवल अपना घूमना फिरना मौज मस्ती करना इस पर ध्यान देते हो। तो वो कौन सी एज है आपकी, कौन सी आपकी एडोलसेंस। इसका मतलब किशोरा अवस्था। इसका मतलब द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड मतलब आपकी बचपन की, और यहाँ से एडल्टहुड 18 से ऊपर, तो उसके बीच वाली जो टीन एज होती है वो कौन सी होती है आपकी किशोरा अवस्था, एडोलसेंस। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले वर्ड्स क्या दिए हैं। अब बताइए जल्दी से इसकी क्या होगी, जल्दी से बताइए इनका। यहाँ से क्या आपका यहाँ से एडवोकेसी। क्या आपका एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब, एडवोकेसी मतलब किसी पॉलिसी की एडवोकेसी। क्या दोस्तों, किसी आपका पॉलिसी की एडवोकेसी, किसी पॉलिसी की एडवोकेसी का मतलब क्या दोस्तों। यहाँ से इसका किसी पॉलिसी की आप एडवोकेसी कर रहे हो, इसका मतलब किसी पॉलिसी या किसी पॉलिसी आदि की क्या दोस्तों वकालत या फिर समर्थन करना। इसका मतलब जो आप यहाँ से एडवोकेसी कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो पॉलिसी की। तो आपका एडवोकेसी का मतलब क्या हो जाता है किसी पॉलिसी आदि की वकालत या फिर समर्थन करना। इसका मतलब क्या होता है आपका एडवोकेसी। पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, ये आपका वर्ड होता है कौन सा आपका। आप एक वर्ड देख पा रहे हो रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका किसी चीज को समर्थन करना। और ये आपका मिस स्पेल्ट, स्पेलिंग एरर में काफी पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्या स्पेलिंग है इसकी, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। इस चीज का ध्यान रखना, ये आपका मिस स्पेल्ट में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कौन सा आपका ए रेटिंग। कौन सा आपका ए रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, का आपने जैसे, ये किससे रिलेटेड होता है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड होता है आपका, ये आपका एयर से रिलेटेड होता है। किससे दोस्तों, ये आपका एयर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, किसी तरल पदार्थ में हवा का जब मिश्रण करते हो तो क्या हो जाता है, इसका मतलब एरेटिंग। इसका मतलब तरल पदार्थ को हवा के साथ मिश्रण करना, तो क्या होता है आपका, यहाँ से क्या होता है आपका एयर रेटिंग। यहाँ से द प्रोसेस बाई विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विद और डिजोल्व इन ए लिक्विड, और यहाँ से सब्सटेंस, इसमें आपका मिक्स करना क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है यहाँ से, ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है क्या आपका, ये कहलाता है आपका एरेटिंग। एरेटिंग इससे तो रिलेटेड आपके काफी वर्ड होते हैं, जैसे आपका एरोमीटर, इस टाइप से। इसका ध्यान रखना ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आपका एयर से रिलेटेड।
जो आपका इस अगर इस टाइप का कोई वर्ड है तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ एयर से रिलेटेड हो सकता है, डेफिनेट नहीं है लेकिन हो सकता है, इस चीज का ध्यान रहे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला वर्ड क्या दिया हुआ है, ये रे आपके सामने, एस्थेटिक और एफेबल। एस्थेटिक्स क्या होता है दोस्तों आपका, इसको आप नॉर्मली याद कर लेना, एस्थेटिक्स क्या होता है, या फिर अगर आपको ट्रिक की जाननी है तो क्या होता है, एस्थेटिक्स में आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, स्टिक्स, स्टिक्स किसके लिए यूज की जाती हैं, आपने देखा होगा जो आपकी जो फीमेल वगैरह होती हैं वो मेकअप वगैरह के लिए ब्रश वगैरह इस टाइप के कुछ यूज करती है, तो क्या हो जाता है, स्टिक्स किसके लिए यूज की जाती है, आपकी मेकअप के लिए। तो इसका मतलब क्या, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स। वैसे भी आपको पता होगी इस टाइप के, तो आपको इस टाइप के वर्ड्स का मीनिंग तो आपको वैसे भी पता है। तो क्या दोस्तों, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आपका आर्टिस्टिक टेस्ट, यहाँ अच्छा समझना है यहाँ से, जो आपका प्रिंसिपल ये होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है आपका, किसके लिए, आपका सिद्धांत के लिए। और ये क्या आपका जो आपका जो आप स्कूल वगैरह में यूज करते हो या मूलधन वगैरह इस टाइप में आप यूज करते हो तो कौन सा होता है, प्रिंसिपल, ये वाला होता है। ए एल वाला आपका स्कूल वाला और आपका मूलधन वगैरह जो होता है, और एल ई वाला क्या होता है आपका सिद्धांत। इस चीज का ध्यान रखना कि आपके इस टाइप के तो जो नाउन होते हैं वो कहाँ दोस्तों आपके ये यूज किए जाते हैं। कई बार आपका जो मीनिंग होता है जो आपका यूज किया जाना चाहिए उसको यूज ना करके दूसरा यूज किया जाता है, वो भी हम यहाँ से करेंगे आप। उसके बाद आता है कौन सा आपका, कौन सा, एफेबल। कौन सा आपका, एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एफेबल का बताइए जल्दी से क्या मतलब होता है आपका। एफेबल को मैं लिख देता हूँ आपका एबल से रिलेट करता हूँ। एफेबल क्या आपका, एफेबल मतलब मित्रता के लिए, क्या दोस्तों, मित्रता के लिए एबल, क्या दोस्तों, मित्रता के लिए एबल। एफेबल मतलब मित्रता के लिए एबल। जो मित्रता के लिए एबल रहेगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, का फ्रेंडली नेचर रहेगा। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, मित्रतापूर्ण एवं सहृदय, इसका मतलब फ्रेंडली एंड गुड नेचर। तो क्या होता है इसका, एफेबल, यहाँ फ्रेंडली एंड गुड नेचर, एफेबल आपका। चलिए दोस्तों करते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। ये रहा आपके सामने एफिडेविट और आपका एजेंडा। एफिडेविट और एजेंडा जल्दी से बताइए क्या रहेगा। एफिडेविट तो आपने नॉर्मली सुना होगा, ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा। ये क्या आपका शपथ पत्र होता है। कई बार जैसे मान लीजिए आपने कोई रेंट एग्रीमेंट या इस टाइप का कुछ करवाया तो क्या होता है आपका, तो आपका यहाँ से एक एफिडेविट बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उस एफिडेविट पर क्या लिखा होता है कि मान लीजिए ये व्यक्ति आपका लीज पर ले रहा है, एक किसी चीज को रेंट पर ले रहा है, आपके लिए एफिडेविट होगा तो वो इस चीज की गारंटी देता है कि इस व्यक्ति ने इस चीज को रेंट पर या लीज पर जैसे भी है आपका लिया है। किसी भी कानूनी जो चीज के लिए क्या यूज किया जाता है आपका, एफिडेविट, शपथ पत्र, अ रिटर्न स्टेटमेंट, अ रिटर्न स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाई ओथ। यहाँ से आपके यहाँ से सिग्नेचर वगैरह उस पर होते हैं, इसका मतलब आपकी यहाँ से रिकमेंडेशन के बाद ही यहाँ से एफिडेविट आपका अप्लाई होता है या आपका लीगल होता है। उसके बाद आता है कौन सा आपका, फिर आता है आपका कौन सा वर्ड, आपका एजेंडा। कौन सा आपका, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है दोस्तों, आपने क्या सुना है, न्यूज वगैरह में भी देखा होगा आपने एजेंडा वर्ड सुना होगा। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है आपने सुना तो है, लेकिन आपको क्या मीनिंग पता है वो क्या है, वो क्या एजेंडा होता है जो आपके फॉर्मली जो आपकी मीटिंग्स होती उसमें जो आपके टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं वो लिखे होते हैं, वही क्या होता है आपका एजेंडा। यहाँ से मीटिंग में विचार किए जाने वाले जो मुद्दे पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके एजेंडा, वो क्या बोलते हैं उन्हें, एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। यहाँ से जो आपकी यहाँ से मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं, जो मुद्दे आपके मीटिंग्स में डिस्कस किए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके दोस्तों, एजेंडा। यहाँ से और मैनिफेस्टो आपका पता होगी दोस्तों, एक वर्ड इसी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, अभी इलेक्शन चल रहा है। मैनिफेस्टो आपने वर्ड पढ़ा होगा, वो क्या होता है आपका,
मैनिफेस्टो होता है किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र। क्या होता है? घोषणा पत्र। इसका मतलब क्या दोस्तों? यहाँ से का मतलब होता है आपका, आपकी पार्टी जो वादे करती है वो किस में लिखती है? अपने मैनिफेस्टो में पब्लिश भी करती है। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, अभी देखा होगा, जैसे आपकी मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, इस टाइप से जो चलते थे वो क्या होते हैं? आपके मैनिफेस्टो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। ये रहा आपके सामने, और आज के लास्ट वर्ड जल्दी बताइए। एग्रावेट और एग्रावेशन। जल्दी बताइए, एग्रावेट और एग्रावेशन। जल्दी से बताइए दोनों का मीनिंग। देखो समझना, ये क्या होते हैं आपके? एग्रावेट। एग्रावेट मतलब, एग्रावेट मतलब आपका रॉ का वेट बढ़ाना। यही होता है इसका मतलब, रॉ का वेट बढ़ाना। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? किसी बुरी चीज की इंटेंसिटी और बढ़ा देना। क्या दोस्तों? किसी बुरी चीज की इंटेंसिटी और बढ़ा देना क्या होता है आपका? एग्रावेट। क्या होता है आपका? एग्रावेट। किसी बुरी चीज की तीव्रता और बढ़ा देना। मतलब कोई चीज है बुरी है, उसकी तीव्रता और इंटेंसिटी और बढ़ा देना क्या होता है आपका? एग्रावेट। टू इंक्रीज द ग्रेविटी और ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिसीज। किसी चीज की इंटेंसिटी और बढ़ा देना तो क्या होता है आपका? तो क्या होता है दोस्तों आपका? एग्रावेट। क्या होता है? एग्रावेट। ये भी आपका सेम वर्ड है, कुछ इस टाइप का ही है, एग्रावेशन। क्या आपका? एग्रावेशन। तो इसका मतलब ये भी किसी ना किसी, क्या दोस्तों, ये भी किसी ना किसी बुरी चीज से रिलेटेड है। ये तो कंफर्म हो गया आपका, एग्रा से ही आपको पता चल जाना चाहिए था। क्या ये किसी ना किसी बुरी चीज का संकेत दे रहे हैं? किसका? बुरी चीज का। इसका मतलब एग्रावेशन कैसे यूज कर, कैसे आप ध्यान रख सकते हो? इसका मतलब अपोजिट वेशन। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? किसी चीज की और बदतर कर देना। मान लीजिए, जैसे जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए आग लगी हुई है। आग लगी हुई है, आप उस पर पेट्रोल और गिर दोगे तो वो तो उस और तीव्र हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी बुरी चीज की और स्थिति बदतर कर देना, मतलब पहले बुरी है उसको और बुरी हालत में कर देना, क्या कहलाता है आपका? एग्रावेट और एग्रावेशन। ये एक तरह से मतलब किसी बुरी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाना क्या होता है आपका? एग्रावेशन और एग्रावेट। यहाँ से किसी स्थिति के बदतर होने की स्थिति। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। यहाँ क्या दोस्तों? द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। यहाँ किसी चीज की स्थिति और बदतर कर देना, मतलब किसी चीज की स्थिति को और बुरा कर देना, जितनी है उससे और बुरा कर देना। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।